नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल शाह और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें ये अकेले नहीं, महाराष्ट्र के सभी ट्रांसपोर्टर सरकार की नीतियों के खिलाफ खुला जंग छेड़ दिए हैं। ट्रांसपोर्टर और व्यापारी किन किन मुद्दों को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं, तो चलिए हम बताते हैं कि माजरा क्या था और क्या है। देखा होगा कि आज के तारीख में विश्व में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान पर हमला कर दिया है और जाहिर सी बात है इसका असर पूरे दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन सबसे हैरत की बात और परेशानी की बात भारत के लिए है, क्योंकि ईरान से जो तेल आने वाले हैं वो भारत तक नहीं पहुंच पाएंगे जंग की वजह से, और जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। हालांकि इसका असर बाद में होगा, लेकिन उसके पहले ही देखा यह जा रहा है कि जितने भी ट्रक एसोसिएशन के लोग हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, मालिक हैं, वो स्ट्राइक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि ई चालान उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो कहीं गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनके फोटो खींच लेते हैं, और जिसकी वजह से एक महीने का एक ड्राइवर को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया चालान के भरने होते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो चालान के पैसे चुकाए, बैंक का कर्ज चुकाए, या फिर अपने लेबर यानी कि ड्राइवर और क्लीनर को पैसे चुकाए, वो करे तो क्या करे। और इसी मुद्दे को लेकर आज सब हड़ताल पर निकल पड़े हैं। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर जनता पर क्या पड़ता है। हालांकि वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या है और किन किन बातों को लेकर वो स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या सरकार तक उनकी बात पहुंचेगी और सरकार क्या फैसला लेती है, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं हमने ट्रांसपोर्टर से बात की है, तब 3 ट्रांसपोर्टर के मालिकों ने सरकार के कार्य प्रणाली और अपनी परेशानी के विषय में बात की है। सुने उनकी क्या परेशानी थी और किन किन मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से बताया। मैं संतोष सदाशिव मालूसरे, नवी मुंबई रिटेल ट्रांसपोर्ट से ना एपीएमसी मार्केट में हमारी यूनियन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। सर ये बताएं कि जिस तरह से आज के तारीख में आप लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट समाज पे ऐसा पड़ेगा कि अगर ये मार्केट हमारा बंद हो गया, हमारा मार्केट है अनाज मार्केट जी, यहाँ से ये मार्केट से पूरा मुंबई में अनाज सप्लाई होता है जी। अगर अनाज सप्लाई हो गया तो मुंबई में तो मतलब चिल्लम चाली होएगी जी, कि अगर उधर माल ही नहीं पहुंचेगा तो पब्लिक खाएंगी क्या जी। तो ये हमारे स्ट्राइक की वजह से मुंबई में उसका बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है जी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती इन परिस्थिति में, इन हालात में, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। अभी आपने पोजीशन ऐसी हुई कि डू और डाई। ओके, अभी समझो हमारी आज अगर गाड़ी चलती है तो उसको 1000-1500 एक गाड़ी को रोज का फाइन आ रहा है, महीने का 30-35 हजार रुपए आ रहा है जी। तो 10 दिन गाड़ी खड़ी रहेंगी, 15 दिन खड़ी रहेंगी, कम से कम वो फाइन से तो बच जाएंगे हम लोग। मतलब न्याय मिलने तक आप जो है डटे रहोगे, स्ट्राइक में डटे रहेंगे। सर ये बताएं कि ट्रक ड्राइवरों की क्या मुश्किलें हैं, और आपको लगता है कि हर समस्या का समाधान ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें हैं? सर, ट्रक ड्राइवरों को खड़ा कर दिए गाड़ी, वहाँ फाइन मार दिए। ट्रक ड्राइवर के लिए कोई सुविधा है कि रास्ते में कहीं खड़ा कर दिया, या कि समझिए उसके पेट में दर्द है, कि इसको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, कोई सुविधा है जहाँ खड़ा कर 2 मिनट गाड़ी खड़ी होने की फाइन मार दिए। आज ट्रांसपोर्ट वाला कितने टैक्स भरे, पी टैक्स भरे, ग्रीन टैक्स भरे, रोड टैक्स भरे, इंश्योरेंस भरे, उन सब में आज एक गाड़ी वाले सर 2 लाख की गाड़ी लेके अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जीएसटी इंक्लूड, इंश्योरेंस भरना है। एक गाड़ी वाला जीएसटी नंबर लेके धंधा करता है क्या? टैक्स भरेगी उसमें जीएसटी इंक्लूड, ग्रीन टैक्स भरे उसमें जीएसटी इंक्लूड। सरकार कितना लूटेगी गाड़ी वालों को? सारे टैक्स गाड़ी वालों से लेना है। तो अब जो है कि खाद करने पे आमादा हो गए आप लोग। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। दादा ऐसा है कि हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं और पूरा समाज की सेवा करने वाले एक घटक है, और सरकार का जो हर टाइम जो नया जो कायदा आता है वो खाली हमारे ऊपर ही लादा जाता है। उसमें हम लोग हमारे गाड़ी चलावे, लेबर सब संभाले, कि हमारा घर संभाले, कि बैंक संभाले, कि सरकार को संभाले। हमारा गाड़ी 2 लाख की कीमत है और उसमें 2-2.5 लाख रुपया सरकार का ई चलन के माध्यम से फाइन वसूला है। हम लोग टैक्स भरते, रोड टैक्स भरते, टोल टैक्स भरते, हर टैक्स तो हम लोग सरकार की सुविधा मान्य करते, फिर भी सरकार ने जो ई चलन के माध्यम से जो हमारे पे लाया है जबरदस्ती, ये गुंडागिरी सरकार की है।
और इसमें हमारी पूरी ये हमारी समाज की शोषण है। तो हम लोग ये शोषण के खिलाफ हमारा महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी ने जो स्ट्राइक पुकारा है, उसके अंदर हम लोग नवी मुंबई गुड्स लोकल वाहतूक सेना, हम लोग में शांताराम मोरे, हम लोग पूर्ण इनके सपोर्ट में खड़े हैं कि जब तक सरकार हमको न्याय नहीं देंगी तब तक हम लोग ये स्ट्राइक में रहेंगे। भले ये स्ट्राइक के वजह से समाज को, हर समाज को तकलीफ होने वाले। बाइक पे स्ट्राइक है, 30,30,000 की बाइक है, 50,000 फाइन है, रिक्शा पे फाइन है, स्कूल बस पे फाइन है, प्राइवेट कार पे फाइन है, टैक्सी पे फाइन है, बस पे फाइन है। तो हम लोग हमारा घर चलावे कि सरकार का ये गुंडेगिरी का फाइन भरे। वहीं जब दाना मंदिर के होलसेल व्यापारी से बात किए तब उनका स्पष्ट कहना था कि ट्रक का चक्का जाम हुआ तो समझे महंगाई के चक्के को गति मिल जाएगी और इसमें कोई पीसेगा तो वो सिर्फ जनता। सुने व्यापारी का क्या कहना था। मैं नवदुर्गा रजिस्टर्ड एपीएमसी दाना मार्केट में व्यापारी का काम करता हूँ और मेरा नाम विनोद बंजी बंगे है। विनोद जी, ये बताएं कि जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि आज से सभी ट्रांसपोर्टर अपने अपने वाहनों को सड़क पर छोड़ दे रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार हमें न्याय नहीं देती, ई चालान के लफड़े से निकालती नहीं है, तब तक हम लोग अपने वाहन को नहीं हिलाने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर अगर अपनी गाड़ियों को नहीं निकालेंगे तो एपीएमसी के कारोबारी पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले तो व्यापारी और ट्रांसपोर्टर एक ही माध्यम है, दोनों का एक ही साथ काम है। जैसे व्यापार पे पूरा ट्रांसपोर्टर पे निर्भर है, क्योंकि यहाँ से पूरा बॉम्बे में या कोकण में पूरा माल यहाँ से जाता है। ऊपर से जो भी है माल बाहर गाँव से पूरा ट्रांसपोर्टर्स पे आता है, तो व्यापार पे जाहिर सी है कि असर पड़ेगा जी। और थोड़ा क्या है, आगे कंज्यूमर को माल नहीं जाएगा तो थोड़ा रेट में भी डिफरेंस आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। तो सरकार से ऐसी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निपटारा करें। तो विनोद जी, ये मान के चलें कि ट्रांसपोर्टर के हड़ताल की वजह से अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो वो जनता जनार्दन को, क्या आप सहमत इस बात से। सही है, जरूर ऐसा होगा ही, क्योंकि माल नहीं जाएगा आगे तो कंज्यूमर तक माल कैसे पहुंचेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विभिन्न गांव और शहरों से ट्रांसपोर्टर आज आजाद मैदान में पहुंचेंगे, यानी कि गेंद अब सरकार के पाले में होगी। अब देखना यह होगा कि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन का सूद लेती है या उन्हें महंगाई के दलदल में धकेलती है, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।